स्वामी अनंत कोटि कोटि श्री साष्टांग दंडवत। हमारे दादाजी संप्रदाय में दिव्य दृष्टि मिलती है। दिव्य दृष्टि से लोग स्वर्ग नरक भ्रमण करते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी लोग हैं, वो जो कर्म करते हैं उनकी सज़ा एक समान रहती है क्या? जय श्री राम। जय। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। आपने जो सवाल किया, दादाजी संप्रदाय में जो दिव्य दृष्टि धारक है वो स्वर्ग और नरक में भ्रमण करते हैं, और ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति जो जैसा कर्म करता है उसको नरक में जो सज़ा होती है वो सज़ा एक ही प्रकार की होती है। समस्त मानव जाति के लिए एक संदेश है गीता का, जैसा कर्म वैसा फल। ज्ञान कौसा, ज्ञानी व्यक्ति तो इस संसार में बहुत है, पढ़े लिखों के भी ज्ञानी कहा जाता है, जो जो सब्जेक्ट होगा उसके ज्ञानी कहे जाते हैं, उनको भी ज्ञानी कहते हैं। और संप्रदाय का ज्ञान यानी अध्यात्म का ज्ञान है, लेकिन आचरण नहीं है। जो ज्ञानी व्यक्ति जो आचरण है तो उससे बुरे कर्म नहीं होते, वो अच्छे कर्म करने का प्रयास करता है। दिव्य दृष्टि धारक नरक में भ्रमण करते, वहां की शिक्षाएं देखते हैं, वहां बहुत सारे लोगों को मिलते भी होंगे और देवी देवता को भी मिलते हैं। बात ऐसी है, अज्ञान का मतलब हुआ कुछ भी कर्म करता रहता है, उससे जो फल मिलता है वो अच्छा या बुरा, उसे कुछ भी लेना देना नहीं है कर्म से, उसे अज्ञानी कहते हैं। और भक्ति मार्ग में ज्ञान का मतलब हुआ वेद शास्त्र पुराण जो है, ऋषि मुनि के ग्रंथ है, संतों के ग्रंथ है, साधुओं के ग्रंथ है, तो उन्होंने जो बताया है, पढ़ लिख कर सिर्फ ज्ञानी बना हो तो उसे वो आचरण में नहीं है। जो ऋषि मुनियों ने बताया, जो साधु संत ने बताया, एक भक्त का, वो आचरण का ज्ञान है। जो आचरण में लाता है फिर भी गलत कर्म कर लेता है, तो भी अगर उसे मुक्ति नहीं मिलती है, मोक्ष नहीं मिलता है, तो वह नरक जाता है। नरक में जाने के बाद जैसा उसका कर्म होगा वो शिक्षा उसे अवश्य मिलती ही है। चाहे 10 साल हो, 2 साल हो, 50 साल हो,
जैसे कर्म होंगे वैसा तो उसे वहाँ की सजा मिलनी ही मिलनी है। सजा मिले बगैर रहती नहीं है। और अज्ञानी जो व्यक्ति है, जो भी मनुष्य है, वो अज्ञानी मनुष्य जो कर्म करता है उसे भक्ति में रहते हुए भी नाम मात्र उन्होंने गुरु किया है और कुछ भी कर्म करता रहता है, थोड़ा बहुत नाम, मंदिर में कभी आना जाना, कभी कार्यक्रम होगा उस गुरु का वहाँ पे जाना, और कुछ भी कर्म करता रहता है काया तन से, मन से और वाणी से। वो कर्म का भोग तो उसे भोगना ही पड़ता है, उसे नरक ही जाना है। और ज्ञानी व्यक्ति उसे ही कहते हैं कि जिसका आचरण में है वो शुद्ध ज्ञानी हो गया। जो भी ग्रंथ में लिखा है वो ज्ञान पढ़ने के बाद आचरण में है तो भी उसे ब्रह्म ज्ञानी कह सकते हैं, जो आचरण में है। तो अगर सिर्फ ज्ञान है और आचरण में नहीं है इस संसार में, तो ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या हुआ? खाली ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, ग्रंथों का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है, लेकिन आचरण में कुछ भी नहीं है, तो उसे नरक की शिक्षा मिलेगी मिलेगी मिलेगी। अगर वो ज्ञान उसके आचरण में है तो आचरण में रहेगा तो उससे बुरे कर्म नहीं होते, पाप कर्म नहीं होते। जो भी इस संसार में जो भी व्यक्ति होगी, 10 हो 100 हो 1000, सबको ज्ञान सही देता है, ये भी मार्ग है। या संसार करते हुए भी बुरे कर्म नहीं करता है तो भी वो ज्ञानी, तो वो ज्ञानी कहा जा सकता है, मोक्ष गति प्राप्त कर लेता है। और अज्ञानी का मतलब यह हुआ, गुरु ने कह दिया भाई बुरे कर्म मत कर, ऐसा मत कर, हमेशा भगवान का नाम रटता रहे, चलता रहे, संसार करते रहे, हर बस उसमें मन मत रख, तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। ग्रंथ पढ़ पढ़ कर कबीर जी कहते हैं क्या पंडित हो सकता है, अगर आचरण में नहीं है उसे पंडित कहा है, संतों ने पंडित कहा है। तो वो पंडित हुआ, खाली ब्रह्म ज्ञानी, खाली ज्ञान है उसको, लेकिन कर्म में कोई सुधार नहीं है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या हुआ? खेती बाड़ी करने वाला किसान भले पढ़े लिखा ना हो, अगर भगवान से प्रेम करता है, विश्वास रखता है, उसका नाम रटन हमेशा करता रहता है, चलता रहता है, वो भी मुक्ति पा लेता है, वो भी ज्ञानी हो गया। प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ जिसके आचरण में है वो ज्ञानी का है, सबसे प्रेम से रहता है और प्रेम भगवान के ऊपर करता है, हमेशा उन्हीं का नाम रटन करता है, उसी के ध्यान में रहता है, वो भी मुक्ति पा लेता है। ग्रंथ पढ़ने के बाद सिर्फ ज्ञान है लेकिन आचरण में नहीं है। अगर आचरण में नहीं हुआ तो कुछ उसका फायदा होगा उसके लिए, ऐसा कुछ है नहीं। वो पंडित हो जाएगा,
ज्ञान सारी दुनिया को दे सकता है, वो बात अलग है। वो ज्ञान दे सकता है लेकिन आचरण में नहीं है, तो भी उसे नरक जाना पड़ेगा। जो परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं सबके लिए समान है। पढ़ने से ज्ञानी होता है, ये संतों ने, ऋषि मुनियों ने उसे ज्ञानी नहीं कहा है, जिसके आचरण में उसे ज्ञानी कहा है। जो संतों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा जो प्रतिपादन किया गया है, सब संसार में हर इंसान को कहा गया है कि तूने किस तरह से मुक्ति पाना है, तुझे ध्यान धारणा क्यों करनी है, तुझे आत्म साक्षात्कार क्यों करना है, आगे क्यों जाना है, 84 लक्ष योनि नहीं जाना है, यही कहा है। और 84 लक्ष योनि तभी मिलती है जब हम, हमारे विचारधारा जो है वो प्रभु के प्रति 100% सही हो। जिसे पाप कर्म या दूषित कर्म कहा गया वो ना हो, यही ऋषि मुनि ने सारी दुनिया को संदेश दिया है। वो संदेश सही है, संतों ने जो कहा वो सही है। सिर्फ ज्ञान लेकर वही ज्ञान देना लेकिन आचरण में नहीं लाना, तो उसे नरक मिलने ही वाला है। उसको भी वही सजा होगी जो इस संसार में भगवान को माने या न माने, उसे जो शिक्षा होगी वही शिक्षा इस प्रकार के ज्ञानी को नरक में मिलती है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो दिव्य दृष्टि धारक जाते हैं आपके, वो नरक का भी ट्रैवल करते हैं, देवी देवताओं से भी मिलते हैं। जो देवी देवता जो बोलते हैं वो आचरण में लाते हैं, लाना यही बात है। और जो संतों ने, ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ हमें दिए वो भी वही कहते हैं, उसमें कोई दो राह नहीं होती। जो देवी देवता हमें कहते हैं, भगवान हमें कहते हैं, वो आचरण में लाओ और मुक्ति पालो। तब कैसे करना वो ऋषि मुनियों ने भी कहा है। उस प्रकार से हम इस संसार में संसार करते करते वो आचरण में रहेगा ज्ञान, तो मुक्ति पाना इतना विशेष बात नहीं है, उसे नरक की शिक्षा नहीं होगी। और जो इंसान संसार में ही रमा हुआ है, कुछ भी करता है अपने संसार के लिए, अपने परिजनों के लिए, तो उसे नरक जाना ही जाना पड़ता है। ये ऋषि मुनियों की वाणी है। जो ऋषि मुनियों की वाणी है वो 100% सही है, गलत है ही नहीं। हम सबको समझना आवश्यक है। हम ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत से संतों के जो भी लिखा हुआ है वो भी हम पढ़ते हैं। कोई भी गुरु गलत ज्ञान देता ही नहीं है, लेकिन समझना आवश्यक है। वो समझने के बाद आचरण में लाना उससे भी आवश्यक है। आचरण में लाना चाहिए। मुक्ति पाना है तो आचरण में लाना पड़ेगा। दृष्टिधारक देखते वो गलत हो ही नहीं सकता, वो गलत कह नहीं सकते, लेकिन हमारी समझ कहाँ तक है। वो तो दादाजी से भी मिलते हैं, देवी देवताओं से मिलते हैं। वो जो मार्गदर्शन हमें करते हैं, वो मार्गदर्शन जैसा चलना आवश्यक है। अगर भक्त है तो सही रहना गरज आवश्यकता हो जाती है हमारी। भक्त बनना आवश्यक है। भक्त हुए भी अभक्त के गुण है
तो उसे भक्त भी नहीं कहा जाएगा और अभक्त ही कहना उचित नहीं होता है, लेकिन है तो अभक्त ही कहना पड़ेगा, क्योंकि प्राप्ति हमें अनंत की करनी है, पल भर की प्राप्ति नहीं करनी है हमें। पल भर की जिंदगी है, 50-100 साल जिएगा, कब मौत आएगी किसी को भी पता नहीं है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो उससे पहले जैसे हम गुरु करते हैं, गुरु के मार्गदर्शन के हिसाब से हमें चलना है, जैसा गुरु कहेगा वैसा ही करो, क्योंकि हमें मुक्ति पाना है, हमें भगवान की तरफ जाना है, भगवान के पास जाना है। और ज्ञान, ज्ञानी किसे कहना है? जिसके आचरण में उसे ज्ञानी कहना पड़ेगा। ज्ञान होते भी आचरण में नहीं है तो अज्ञान ही कहना पड़ेगा, क्योंकि उसे नरक ही जाना है ना, वो तो मोक्ष गति नहीं प्राप्त कर सकता। अगर आचरण में नहीं तो कैसे क्या मोक्ष गति मिलेगी? कर्म तो होते रहेंगे, वो कर्म तो फल तो सबको मिलना ही है। अगर सबको वही कर्म का फल मिलना है तो बुरे कर्म का फल तो बुरा ही होगा। जब बुरे कर्म यहाँ पे जो मिला वो मिला, लेकिन नरक में सजा मिलती ही है। सजा मिले बगैर उसे रहेगी नहीं। मुक्ति के लिए, मोक्ष गति के लिए हमें कर्म से दूर रहना पड़ता है, बुरे कर्मों से। अच्छे कर्मों से हमने कहा नहीं है। जहां से पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो अच्छे कर्म होते हैं। सबसे के साथ प्रेम से रहने से वो अच्छा कर्म है। लेकिन प्रेम अगर भगवान के प्रति है तो निर्गुण निराकार प्रेम वो भगवान को ही प्राप्त कर लेता है। भगवान ही मिलना चाहिए, कोई भी भगवान। अगर हम दादाजी कहे तो हमको दादाजी भगवान है, वही हमारे लिए परमात्मा है, तो उन्हें हमें पाना है। तो दादाजी के ऊपर हम प्रेम रखेंगे तो हमें दादाजी की प्राप्ति होना ही होना है। सही कर्म, गलत कर्म से कभी मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता। भगवान तो दादाजी कैसे मिलेंगे हमें? दादाजी को पाना है, जो सारा जहां के मालिक है, उनको पाना है। तो हमें अभक्त बनकर रहना नहीं पड़ेगा, हमें भक्त बनना है। भक्त बनोगे तो दादाजी मिल जाएंगे, भक्त बनोगे तो कोई भी भगवान मिल जाएगा। और भक्त कभी बुरे कर्म करता नहीं है। खाली पढ़े लिखने से ज्ञानी जरूर बन सकता है, और भक्त तो उसे बनना ही है, यानी बुरे कर्मों से उसे बचना है। ब्रह्म पढ़ने से ब्रह्म ज्ञानी नहीं कहा जाता, अनुभव से ब्रह्म ज्ञानी कहो। एक और आचरण से भी ब्रह्म ज्ञानी कह सकते हैं। जो ब्रह्म की बात करता है, हमेशा ब्रह्म के जो ऋषि मुनि ने कहा उसी प्रकार से वो ज्ञान भी देता है और आचरण में रखता है, तो वो आराम से ब्रह्म ज्ञानी है। वो ब्रह्म लोक की प्राप्ति कर सकता है, ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन आचरण महत्व का है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आचरण सही होना चाहिए। जब तक हमारा आचरण सही नहीं होता है तो हम ब्रह्म ज्ञानी नहीं, क्या हम तो नरक के वासी होंगे। 84 लाख योनि घूमना पड़ेगा। फिर कभी कभार जब इंसान का जन्म कब मिलता है मालूम नहीं,
तो अभी शरीर मिला है तो क्या होना चाहिए? भक्त होना जरूरी है। अगर भक्त बन गए तो कहाँ जाएंगे? दादाजी को पालेंगे, जो भी भगवान की भक्ति करता होगा उस भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म स्वरूप यानी आत्मा स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मा स्वरूप की प्राप्ति करना है तो कुछ ना कुछ सही तो हमारे पास होना चाहिए। यहाँ इतना दुख दर्द सहकर परिवार के सुख के लिए हम इतना प्रयास करते हैं जो 50 साल का होता है, और जो हमें अनंत का सुख देने वाले परमात्मा है, दादाजी है, बाकी भगवान है, तो वहां तो जाना ही चाहिए ना सबने। भक्त ही बनो, अभक्त बनने की कोई आवश्यकता नहीं। ज्ञान है तो ज्ञान की तरह चलो, वो आचरण में रखो, ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्म यानी आत्म स्वरूप की प्राप्ति करना है। साक्षात्कार और आत्म स्वरूप में थोड़ा डिफरेंस है, वो समझना भी आवश्यक है। ग्रंथों के ज्ञान से खाली ब्रह्म ज्ञानी नहीं कहा जाएगा, आचरण में है तो ब्रह्म ज्ञानी कहो। अगर आचरण में है तो उसे ब्रह्म ज्ञानी कैसे कहेंगे? दुनिया को ब्रह्म ज्ञान दे रहा है और खुद ही आचरण से कोरा है, खाली है, तो क्या फायदा? गलत मार्ग से कुछ होता नहीं। ब्रह्म ज्ञान जो है वो ऊंचा है। ट्रैवल करने वाले भाग्यशाली है कि जो नरक भी देखते हैं, देवी देवता से भी बोलते हैं। ये दादाजी की कृपा है, अमर्याद कृपा है कि उनको दृष्टि है, और दादाजी की कृपा से वो नरक का भी ट्रैवल करते हैं और ऊपर का भी देवी देवताओं से भी मिलते हैं, ऊपर का भी ट्रैवल करते हैं। वो तो उनका भाग्य है, वहाँ तक दादाजी दिखा देते हैं, समझा देते हैं। शायद ये समझना बहुत मुश्किल चीज़ है। नरक में जो गए उन्होंने ग्रंथ लिख दिए, जिस जिस भगवान के पास गए उन्होंने उस भगवान की स्तुति के ग्रंथ लिख दिए। कितनी आनंद की बात है। दृष्टि मिलना क्या सामान्य चीज है? छोटी चीज है, बहुत बड़ी उपलब्धि है वो। इतनी बड़ी उपलब्धि है तो हमें क्या करना है? ज्ञानी बनो, आचरण में लाओ और भक्त बनकर मुक्ति पाओ, यही सही मार्ग है। और नरक की सजाए चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, जैसा कर्म वैसा ही फल मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ ज्ञान है और आचरण में उसे भी नरक जाना है, और जो ज्ञान नहीं है लेकिन आचरण में भगवान का नाम लेता रहता है वो मुक्ति गति पा लेगा। और अज्ञानी होते हुए भी आचरण में नहीं है तो भी वो नरक जाना है। इधर ज्ञानी है, ग्रंथों का सब ग्रंथों का ज्ञान है, गुरु ने दिया हुआ ज्ञान है, लेकिन आचरण में नहीं है तो भी नरक जाना पड़ेगा। उसमें उस परमात्मा ने कोई भेद नहीं किया है। कर्म के हिसाब से सभी उसी के हैं, उसी के अंश है, कोई भेद नहीं किया जाता है। जय श्री दादाजी।